हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आर क्लेमिंग दैट दे आर द ड्रोन कंपनी। ओके, लेकिन उसको अगर आप फिल्टर डाउन करके देखो कितने लोग एक्चुअल में जिनके पास एक जगह है जो ड्रोन बनाते हैं वो हैंडफुल बचेंगे। गवर्नमेंट इज अ गुड मार्केट, स्पेशली आर्म फोर्सेस, एंड इफ दे आर इन अ डेस्परेट नीड दे बाय इट इन एनी फॉर्म एंड फैशन। सालों लग जाते हैं एक ऑर्डर निकालने में, बट यू कैन क्रैक अ ऑर्डर ऑफ few 100 crore। छोटा ड्रोन एक लो कॉस्ट टेक जाके एक बड़ा टैंक या एक कोई बंकर या कुछ उड़ा सकता है प्रिसाइजली, तो उसकी रिलेवेंस बढ़ गई एकदम। तो वो बेंचमार्क बन गया कि FPV ड्रोन से आर वेरी यूजफुल फॉर आर्मी। लोगों को फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि वो सस्ता होता है और उसमें आप ग्रेनेड लगा सकते हो या एम्यूनिशन लगा सकते हो 1 kg का 500 ग्राम का, और जाके हिट कर सकते हो। जितने में एनिमी उसको समझेगा इतने वो हिट कर देगा। इंडिया अभी एक वॉरिश सिचुएशन से निकला। डिड यू गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट? एकदम से अर्जेंसी आई थी कि विद इन 24 आवर्स व्हाटएवर यू हैव इन द इन्वेंटरी गिव इट टू अस। अच्छा, सप्लाई कर दो। अच्छा, तो एकदम से सबके फोन बजे थे, सबके पास मैसेजेस आए थे। where do you think that the deep tech companies, and I'm asking couple of questions in one question, deep tech companies in India can commercialize at large scale? Deep tech companies, see, it completely depends on their business model and product. If a deep tech company have a product which is more into defense, then they should consistently work for the armed forces. वहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, बट बहुत टाइम लगता है। आप सरकार के साथ काम करने में आपको पहले तो ऑर्डर बिल्डिंग का टाइम लगता है, फिर डिलीवरी एंड कमिटमेंट का एक अपना ही टाइम होता है, क्योंकि वो अपने लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है उन्हें। उसके बाद एक पेमेंट क्लियरेंस का टाइम होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ पेमेंट ऐसे अभी मैंने रखा है और मुझे वैसा मिला, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके बाद वो पेपर वर्क कागज़ घूमता है इधर उधर, और उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क होते हैं जो मतलब आपको अर्ली स्टेज में पता भी नहीं होते और आप उसमें इंडल्ज हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट इज़ अ गुड मार्केट, स्पेशली आर्म फोर्सेस, एंड इफ़ दे आर इन अ डेस्परेट नीड दे बाय इट इन एनी फॉर्म एंड फैशन। तो वो आपको एडवांस देके भी खरीद सकते हैं। There are 2 type of procurement, revenue procurement, capital procurement. Revenue procurement are like unit level पे, जो मतलब in army every unit is like self sustaining, वो अपना खुद खर्चा देखते हैं। तो उसमें उनके पास कुछ कैपिटल होता है, बहुत लार्ज साइज नहीं होता, छोटा मोटा होता है। तो एज अ स्टार्टअप यू कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट, बट जो अल्टीमेट पैसा है वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट में, और उसमें पेशेंस भी उतना ही है। सालों लग जाते हैं एक ऑर्डर निकालने में, बट यू कैन क्रैक अ ऑर्डर ऑफ few 100 crores, hundreds of crores, ठीक है। बट यू नीड पेशेंस एंड मनी एंड एवरीथिंग टू क्रैक दैट वन ऑर्डर। ड्रोन इंडस्ट्री में अभी मोर ऑफ कंफ्यूजन ज़्यादा है। अच्छा, उसमें कंफ्यूजन क्या है, हर बंदा अपने आप को ड्रोन मैन्युफैक्चर बोल रहा है, ओके, जो कि सप्लायर भी है। तो आज की डेट में तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आर क्लेमिंग दैट दे आर द ड्रोन कंपनी। ओके, लेकिन उसको अगर आप फिल्टर डाउन करके देखो कितने लोग एक्चुअल में जिनके पास एक जगह है जो ड्रोन बनाते हैं वो हैंडफुल बचेंगे। बाकी लेके अपना ब्रांड लगाते हैं। वो एक फोन करता है दूसरे को, वहां से वहां जाता है, वहां से वहां जाता है, एंड इट गॉट सप्लाइड। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर दिस वे ओनली ड्रोन इंडस्ट्री में, क्योंकि जो छोटी ग्रेड के ड्रोन्स है वो कमोडिटी है। फॉर एग्जांपल FPV ड्रोन्स की अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या होता है ये? FPV ड्रोन्स आर जनरली ड्रोन्स व्हिच आर ऑपरेटेड यूजिंग गॉगल। फुल फॉर्म क्या होता है FPV का? फर्स्ट पर्सन व्यू। अच्छा, तो इसमें एक कैमरा होता है जो आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव देता है, यानी आप ड्रोन के अंदर बैठे हो तो आपको ऐसा पायलट व्यू आता है, कॉकपिट वाला व्यू आता है विद द हेल्प ऑफ VR, एंड दैट्स हाउ यू ऑपरेट अ ड्रोन। तो एक तरीके से वो गेम वाला फील भी आता है। FPV का जो मार्केट है वो गेम ओरिएंटेड ही था, इट इज मोर ऑफ अ रेसिंग से निकला था ये FPV एंड हॉबी ग्रेड। बट क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बहुत कम थी और कैपेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो बहुत हाई थी, तो एकदम से आर्मी ने अडॉप्ट किया। अच्छा, और इसकी अडप्टेबिलिटी या वाइबिलिटी इन द आर्म फोर्सेस बिकम प्रूवन और रिलेवेंट व्हेन रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, यूक्रेन स्टार्टेड डिप्लॉइंग FPV ड्रोन्स, एंड इट हैज़ प्रूवन कि वो छोटा ड्रोन एक लो कॉस्ट टेक जाके एक बड़ा टैंक या एक कोई बंकर या कुछ उड़ा सकता है प्रिसाइजली। तो उसकी रिलेवेंस बढ़ गई एकदम कि एक 2-4 लाख के इक्विपमेंट से मैंने $1 मिलियन का कुछ नुकसान कर दिया, ठीक है, या एटलीस्ट 2-4 लोग मार दिए। तो वहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जस्टिफाई हो गया, तो वो बेंचमार्क बन गया कि FPV ड्रोन से आर वेरी यूजफुल फॉर आर्मी। फिर वहाँ से FPV ड्रोन्स अब इंडिया में एंड अदर पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू बाय इट। प्रॉब्लम एंड द चैलेंज विद FPV ड्रोन्स आर इट्स वेरी हार्ड टू ऑपरेट दैम। ओके,
लोगों को फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि वो सस्ता होता है और उसमें आप ग्रेनेड लगा सकते हो या एमिनेशन लगा सकते हो 1 kg का 500 ग्राम का और जाके हिट कर सकते हो 2 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की रेंज पे 100-200 किलोमीटर की रफ्तार से जाके मार सकते हो आप। जितने में एनिमी उसको समझेगा इतने वो हिट कर देगा, ठीक है। और छोटा होता है, आसानी से ट्रैक नहीं होता, रडार में नहीं आता, ठीक है। लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ सकता है, ठीक है। प्रिसाइजली नेविगेट कर सकता है, छोटा है तो। बट द चैलेंज इज हाउ टू ऑपरेट। उसके लिए हाँ स्किल्ड पायलट चाहिए। अब आर्मी का जो बंदा है जिसे गन चलानी आती है, उसको आप कितना ही अच्छा ट्रेन करोगे, वो उस लेवल ऑफ एक अच्छे पायलट पे आने पे टाइम लेगा, राइट। लेकिन जंग में इतना टाइम नहीं होता ना, ठीक है। तो आई थिंक ये गैप है जो अभी इंडस्ट्री नहीं समझ रही है। दे आर एब्जॉर्बिंग FPV ड्रोन्स टू डिप्लॉय फॉर द वॉर, considering that the cost of equipment is very less compared to the target cost, so they will be able to have an edge over the enemy. India अभी एक बहुत छोटे वॉरिश सिचुएशन से निकला. Did you get a chance to be a part of that? Yeah, as a startup, India में everybody got a chance to participate in it. I think mostly because वो एकदम से अर्जेंसी आई थी कि विद इन 24 आवर्स वट एवर यू हैव इन द इन्वेंटरी गिव इट टू अस. अच्छा, सप्लाई कर दो. अच्छा, तो एकदम से सबके फोन बजे थे, सबके पास मैसेजेस आए थे एंड अल्टीमेटली सब एक दूसरे को फोन कर रहे थे. ठीक है. तो अगर मेरे पास 4 इक्विपमेंट थे और आपके पास थे तो हो सकता है एंड सप्लायर कोई और रहा हो, बट वो इक्विपमेंट हमारी तरफ से भी गए थे. ठीक है. तो वी हैव ऑल्सो डिलीवर्ड फ्यू ऑफ द FPVs फॉर दिस ऑपरेशन सिंदूर. In few of the cases we have delivered directly. आर्मी से डायरेक्ट हमारे नाम पे PO था, कुछ केसेस में हमने इनडायरेक्ट सप्लाई किया था. ठीक है. तो क्योंकि अर्ली फर्स्ट फ्यू वी हैव डिलीवर्ड इनडायरेक्ट, सो वी हैव नॉट डिस्क्लोज आवर नेम, क्योंकि हमने डायरेक्टली डिलीवर नहीं किया था. बट नाउ वी आर डूइंग डायरेक्टली एज वेल. तो दैट्स व्हाई यू कैन से. हां, नाउ वी कैन से. सो अब ये कैसे वर्क करता है? मतलब ये ड्रोन जब तुमने डिप्लॉय किया, क्या ये वापस आते हैं या ये इट गेट्स डिस्ट्रॉयड? जनरली FPVs गेट डिस्ट्रॉयड. FPVs में कुछ अगर उसको एक बार ऑपरेट कर लिया गया तो डिस्ट्रॉयड है. अच्छा, अच्छा. क्योंकि उसमें आप इम्यूनेशन माउंट करते हो, हिट हो जाता है और लो कॉस्ट होता है, तो नोबडी बॉदर्स अबाउट इट. सो इन सम केसेस दे रिकवर इट. आर्मी उसको रिकवर करके बोलते हैं इस पे वापस सामान लगा दो, रीयूज करने को. हाँ, इसमें वापस जान डाल दो. हाँ. अगर ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो आई बटन टू वॉच द फुल एपिसोड गाइस. एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस लाइक दिस. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप, प्लीज स्प्रेड द वर्ड. Campus to CEO.